नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज के वीडियो में हम लोग शुड हैव का यूज करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने शुड बी का यूज करना सीखा है। टेंशन मत लीजिएगा, तीनों का मैं क्या बेसिक डिफरेंस होता है, यूज करने में क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा ताकि आपको जो बेसिक डिफरेंस है उन तीनों के बीच में आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम लोगों ने शुड का प्रयोग करना सीखा तो वहाँ पे उसकी पहचान क्या थी, करना चाहिए, यानी आपको दोस्ती करना चाहिए, आपको होटल जाना चाहिए, या तो जैसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो शुड के अंदर आते हैं। जब शुड बी का प्रयोग किया था तो हम लोगों ने वहाँ देखा था कि उसकी पहचान होती है होना चाहिए या तो किया जाना चाहिए। हालांकि इनके वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उनको देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि शुड हैव की क्या पहचान होती है और इनके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये दो टाइप से बनाया जाता है। देखिए, सिंपल से पहले पहचान देख लीजिए कि शुड हैव का मतलब ही होता है पास होना चाहिए। देखिए, शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, लेकिन शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। इसी तरह एक और इसका मतलब होता है करना चाहिए था। ठीक है, इन दोनों का मतलब हम लोग देखेंगे। तो पहले हम पहले टाइप का सेंटेंस देखते हैं, लिखा भी हुआ है पहला टाइप, जिसपे हम लोग सिर्फ पास होना चाहिए के सेंटेंस बना रहे हैं। और इसी वीडियो में हम आगे आपको करना चाहिए था के भी सेंटेंस बनाना बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना। देखिए, पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, सभी के पास एक घर होना चाहिए। सेंटेंस में देखिए पहचान, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पास और यहाँ पे लिखा हुआ है होना चाहिए, है ना। तो पास होना चाहिए, ऐसे आपको सेंटेंस में पहचान देखने को मिलेगी। अब इसको अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, बट आप ये जान लीजिए कि ये जो आपका शुड हैव है उसका जो पहला टाइप है उसमें आपको वर्ब लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप सेंटेंस देखिए क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है। जब तक काम नहीं होगा तो कोई भी वर्ब का फॉर्म हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं लगाएंगे। हालांकि शुड हैव जो हैव है ये वर्ब ही है ना। चलिए अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सा वही रूल है कि सब्जेक्ट, फिर आपको शुड हैव लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कहने की बात है जो कुछ आपका बच जाए। तो सभी के लिए आप यूज करेंगे एवरीवन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, शुड हैव। तो हम यहाँ पे यूज कर लिया शुड हैव, एवरीवन शुड हैव। ठीक है, अब क्या है, एक घर होना चाहिए, तो लिखेंगे एवरीवन शुड हैव आ हाउस। ठीक है, चलिए देखिए कितना आसानी से मैंने सेंटेंस बना दिया है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, बहुत आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा और जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें सेंटेंस मेरे को बताना है। जितना ज़्यादा मैं टाइम दूंगा उतने कम सेंटेंस बन पाएंगे। चलिए दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखने के लिए कम से कम 2 पेन होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट 2 पेन तो होना चाहिए कि अगर एक पेन हम कहीं दिक्कत कर जाती है तो दूसरी पेन का हम यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले मेरे पास, मेरे के लिए क्या लिखोगे, आई, क्योंकि अपनी बात कर रहा है। उसके बाद शुड हैव लगाएंगे। शुड हैव एक्चुअली क्या है, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, हालांकि है तो ये भी वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं हम उसको। तो आई शुड हैव क्या, कम से कम 2 पेन। तो कम से कम के लिए हम लोग एटलीस्ट यूज करते हैं। स्पेलिंग क्या होती है, ATLEAST, एटलीस्ट। तो आई शुड हैव एटलीस्ट कितने पेन, 2 पेन। 2 पेन को क्या लिखोगे आप, 2 पेन्स। ठीक है, जब भी एक से ज़्यादा पेन हो तो जो चीज़ भी आप लिखते हो उसको आपको क्या करना होता है, प्लूरल बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद आई शुड हैव एटलीस्ट 2 पेन। अब देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पे देखिए सर लिखना तो वर्ब है ना, यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि के लिए लिखा हुआ है। तो के लिए जब भी किसी सेंटेंस के किसी वर्ब के साथ लग जाता है तो वो एक ऐसा फ्रेज की तरह यूज होता है। ठीक है, तो ये इसका एक अलग ही केस होता है। इसको भी मैं एक आपको वीडियो बना के उसमें आपको चीज़ें समझा दूंगा। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जब भी आपको के लिए लिखा हो तो आपको जब आप टू लगाएंगे, टू लगाने के बाद जो आपकी वर्ब लिखी होती है लिखना, तो उसका आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। हालांकि इसके लिए आपको फॉर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर के साथ आपको ING फॉर्म यूज करना पड़ेगा वर्ब का। ठीक है, तो ये देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया कि आई शुड हैव एटलीस्ट 2 पेन टू राइट। ठीक है, हालांकि आपको थोड़ा सा बोर्ड में
शैडो देखने को मिल रही होगी, लेकिन धीरे धीरे मैं इसको सेटअप को सुधार रहा हूँ। आपको देखने में जो सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा, आप टाइम दीजिए। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि इसको शैडो को कैसे गायब करना है, तो वो मैं काम कर लूँगा, ठीक है। चलिए हालांकि हम सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, मेरे भाई के पास एक सरकारी नौकरी होना चाहिए, ठीक है। ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरे भाई के पास भी एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना, देखिए इसमें भी पहचान वही है कि यहाँ पास लिखा है, यहाँ होना चाहिए। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, मेरे भाई, इसके लिए आप क्या लिखोगे, माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए आप माई ब्रदर यूज करोगे। उसके बाद आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब, जो कि आपकी शुड हैव है, ठीक है। अब माई ब्रदर शुड हैव क्या होना चाहिए भैया, एक सरकारी नौकरी, लिखोगे आ गवर्नमेंट, है ना, जॉब। नौकरी को आप जॉब बोलते हो, तो क्या सेंटेंस बन गया कि माई ब्रदर शुड हैव आ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। देखिए कितना आसानी सेंटेंस हम बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए अच्छे कपड़े होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सेंटेंस बनाएं, कैसे बनाएंगे, तुम्हारे पास, है ना, तुम्हारे पास के लिए, तुम्हारा के लिए क्या लिखोगे, यू। उसके बाद, है ना, आप क्या लगाओगे, शुड हैव, तो यू शुड हैव। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्या होना चाहिए आपके पास, अच्छे कपड़े होने चाहिए। अच्छे कपड़े के लिए क्या लिखोगे, या तो आप लिख सकते हो गुड क्लॉथ्स, है ना, या तो आप लिख सकते हो कि नाइस क्लॉथ्स, ठीक है। गुड की जगह आप नाइस यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप नाइस लिख सकते हैं कि यू शुड हैव नाइस क्लॉथ्स, है ना। अब देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है के लिए, और जब भी के लिए आया, मैं भी क्या आपको बताया क्या करना है आपको, के लिए कि जैसा ही आपको यूज करना हो तो टू लगाइए, और जो आपकी वर्ब लिखी है, पहनना यहाँ पे वर्ब है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, वियर, है ना। क्या सेंटेंस बनाया कि यू शुड हैव नाइस क्लॉथ्स टू वियर। अब पार्टी में, तो पार्टी में के लिए क्या लिखोगे, इन द पार्टी, ठीक है। आई होप सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे इनको आपको बनाना है। अगर आपको सेंटेंस अच्छे समझ में आ रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस कि हमारे पास समस्याओं का सामना करने के लिए धैर्य होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है पास, यहाँ पे लिखा है होना चाहिए। तो हमारे पास, तो हमारा के लिए आप क्या यूज करोगे, वी। उसके बाद आपको क्या लगाना है, शुड हैव, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे शुड हैव है, जो कि मॉडल वर्ब है। उसके बाद तो वी शुड हैव क्या होना चाहिए, धैर्य। तो धैर्य को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, पेशेंस, PATIENCE, ठीक है। तो वी हैव पेशेंस किसके लिए, समस्याओं का सामना करने के लिए। तो क्या लिखोगे, टू फेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखिए यहाँ भी देखिए के लिए आया, जो फेस है ये वर्ब होती है, तो टू के बाद जब भी आप यूज करेंगे वर्ब, ठीक है, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, फ्रेज का यूज कर रहे हैं के लिए, ठीक है। तो वी शुड हैव पेशेंस टू फेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। आई होप सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आपके पास एक कार होना चाहिए। देखिए कितना आसान सा सेंटेंस है, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। इसको आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को आपको बनाना है, और इस सेंटेंस को बनाने के बाद आपको कमेंट में आपको इसका आंसर करना है। अगर आपका कोई दिक्कत होगी, आपसे नहीं बनेगा, तो वहाँ पे मैं आपको सही सेंटेंस बता दूंगा कि क्या उसका सही सेंटेंस है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पहले टाइप के सेंटेंसेस तो देख चुके, अब यहाँ पे हम दूसरे टाइप के सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हमारी पहचान क्या होगी, करना चाहिए था। पहले टाइप के जो सेंटेंस जब हम बना रहे थे, तो वहाँ पे मैंने कोई भी फार्मूला आपको नहीं बताया, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले टाइप के सेंटेंसेस में कोई भी वर्ब यूज नहीं की जाती है। लेकिन जो दूसरे टाइप के सेंटेंस है, यहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या आती है, वर्ब आता है, कोई ना कोई काम होता है। कैसे, देखिए क्या पहला सेंटेंस लिखा है, उसे मुझे पहले बताना चाहिए था, ठीक है, उसे मुझे पहले बताना चाहिए था। अब बताने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बताना क्या है, काम है, वर्ब है, तो इसलिए वर्ब का फॉर्म भी आएगा, ठीक है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लिखा है उसे, तो उसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। उसके बाद क्या करेंगे, शुड हैव, ठीक है। तो ही शुड हैव,
अब क्या करना है, बताना, और बताना का मीन्स होता है टेल, और टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोल्ड, है ना। किसे, मुझे बताना चाहिए था, तो मी, अब पहले इसका मतलब अर्लियर, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। तो ही शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप वीडियो को यहीं छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस मैं आपको और आगे बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, उसे एक बार कोशिश और करनी चाहिए थी, ठीक है। उसे यानी फिर यही बात ही, उसके बाद शुड और हैव, है ना, मॉडल वर्ब। तो ही शुड हैव, कोशिश करना, कोशिश करना एक वर्ब है, और वर्ब का मीन्स होता है इसमें, कोशिश करना का मीन्स होता है ट्राई, और ट्राई का थर्ड फॉर्म होता है ट्राइड, ठीक है। तो ही शुड हैव ट्राइड। अब क्या लिखा है, एक बार और, तो लिखोगे वंस मोर। तो क्या सेंटेंस बन गया, ही शुड हैव ट्राइड वंस मोर। ये आप सेंटेंस कई बार आप अपने दोस्तों को भी बोला होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए था, ठीक है। ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मुझे यानी अपनी बात कर रहा है, तो हाई आई, उसके बाद आप यूज करोगे शुड और हैव। आई शुड हैव, अब क्या करना है, विश्वास करना, क्योंकि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। विश्वास करना का मीन्स होता है बिलीव, और बिलीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिलीव्ड, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ डी जोड़ देना है फर्स्ट फॉर्म में, तो आपका थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अगर आपको वर्ब के तीनों फॉर्म याद नहीं है, तो इसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत आसानी हो जाएगी वर्ब के फॉर्म याद करने में, ठीक है। तो आई शुड हैव बिलीव्ड, किस पर, उस पर, तो बिलीव्ड हिम, है ना। बाकी सेंटेंस में कुछ बचा नहीं, तो आई शुड हैव बिलीव्ड हिम, कि देखिए आसानी सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या उसे अपने दोस्तों को गाली नहीं देना चाहिए था। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस ही बना सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो जितने भी सेंटेंस मैंने आपको पहले बताए हैं उन सभी का आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, जितने भी टाइप के सेंटेंस मैंने आपको टेंस में बताए थे उन सभी को आप बना सकते हैं। कोशिश करिएगा बना के, अगर आप हो सके तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव, देखिए इसमें क्या भी लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते थे तो वहाँ पे हम क्या करते थे, वर्ब जो होती थी हेल्पिंग वर्ब, उसको हम क्या करते थे, पहले लिख देते थे। बट यहाँ पे दो पार्ट में है, तो दो पार्ट का भी मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं। क्या करना है आपको, वर्ब का जो पहला फॉर्म है, सॉरी पहला पार्ट है शुड, उसको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट उसे यानी ही, तो शुड ही। फिर क्या करना है आपको, जो दूसरा पार्ट वर्ब का बच गया हैव, उसको लिख देना है। तो शुड और हैव के बीच में आपको क्या करना होता था, सब्जेक्ट लगाना होता था। सॉरी बट यहाँ पे देखिए नहीं भी लिखा हुआ है, तो नहीं की वजह से हैव लिखने के पहले आपको क्या लगाना होगा, नॉट भी लगाना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, हैव लिखना होगा, ठीक है। तो क्या बना सेंटेंस आपका, शुड ही नॉट हैव, ठीक है। तो सब्जेक्ट और नॉट बीच में लिखेंगे, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, गाली देना। गाली देना इंग्लिश में होता है अब्यूज, और अब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या यूज करोगे आप, अब्यूज्ड, ठीक है। सेंटेंस क्या बन गया, शुड ही नॉट हैव अब्यूज्ड, किसे, अपने दोस्तों को, तो अब्यूज्ड हिज फ्रेंड्स, ठीक है। एक से ज़्यादा फ्रेंड है इसलिए फ्रेंड्स का यूज हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो शुड नॉट जो है ना, शुड नॉट की जगह आप क्या यूज़ कर सकते थे, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज होता है, क्या होता है, स्टूडेंट। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कॉन्ट्रैक्शन वर्ड जब भी आप यूज करते हैं तो आपको बोलने में आसानी हो जाता है ना। जो बड़ा सेंटेंस है तो छोटे में आप बना लेते हैं। आई होप सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, हमको हार नहीं मानना चाहिए था। ये सेंटेंस देखिए निगेटिव है, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, हमको यानी वी, है ना, हम यानी होता है हमको, हमसे बना है, वी लिखेंगे, फिर लिखेंगे शुड और हैव लिखते थे। तो शुड और हैव के बीच में हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, शुड नॉट हैव, ठीक है। तो वी शुड नॉट हैव, क्या करना था, हार मानना। हार मानना का मीन्स होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी आप कमेंट करके मुझे बताइए, यहाँ तो मैं लिख ही रहा हूँ।
ठीक है, तो हार मानना का मीन्स होता है गिव अप यानी, और गिव अप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन अप, क्योंकि हमको यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करना है। और फुल स्टॉप। क्या सेंटेंस बन गया कि वी शुड नॉट हैव गिवन अप। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहते तो वही बात मैंने आपको बताया ना, ये चीज़ शुड नॉट जो लिखा है उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते थे, स्टूडेंट। ठीक है, आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। एक सेंटेंस और देख लीजिए, कौन सा लिखा हुआ है, हमको उसका कब तक इंतजार करना चाहिए था। भाई इतने टाइम से हम तो इंतजार कर ही रहे हैं, कब तक और इंतजार कर लें। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखिए कब तक, इसका मतलब क्या है, ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डबल इंटरोगेटिव होता है उसकी मीनिंग आपको लिखना होता है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाउ लॉन्ग, यानी होता है कब तक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट क्या हो जाएगा, शुड। उसके बाद आपको क्या करना है, हमको के लिए आप लिखेंगे वी, और उसके बाद लिखेंगे है। बाकी जैसा है ना, हाउ लॉन्ग आप लिख दीजिए। आपको डबल इंटरोगेटिव जो पहचान होती है ना, क्वेश्चन वर्ड, इसको लिखने के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस बनता है जैसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस बनाते हैं। तो हाउ लॉन्ग शुड वी हैव, है ना। अब क्या है, इंतजार करना। इंतजार करना का मीन्स होता है वेट, और वेट का आपको थर्ड फॉर्म लिखना कहा जाएगा वेटेड। तो हाउ लॉन्ग शुड वी हैव वेटेड, किसका, उसका आप क्या लिखेंगे, हिम, और क्वेश्चन मार्क। तो हाउ लॉन्ग शुड वी हैव वेटेड हिम। आई होप यहाँ पे जो मैं आपको सेंटेंस बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको और सेंटेंस चाहिए है तो पहले आपको करना क्या होगा कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कवर कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं जो देख रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो में आप लोग 2-3 मिनट से ज़्यादा वीडियो ही नहीं देखते हो। कुछ लोग हालांकि देखते हैं, उनका मैं काफ़ी अपने दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। लेकिन जो नहीं देखते हैं प्लीज़ देखिए। जितना आप ज़्यादा हमको ऑडियंस रिटेंशन देंगे, जितना ज़्यादा देर तक आप वीडियो देखेंगे, उतने ही बड़े बड़े मैं भी आपको वीडियो बनाऊँगा। पता है, अगर वीडियो बड़े होंगे इसका मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस होगी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।